हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम FLN NCF 2022 निपुण भारत जैसे बहुत सारे टॉपिक्स जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हैं, उनके MCQs या उनका जो वन वर्ड आंसर है जो अक्सर आपको कंफ्यूज करता है, उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो बहुत समय न लेते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले हम जो शिक्षक संदर्शिकाएं हैं उनके मूलभूत अंतर का ये वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये वीडियो आप अवश्य देख लें, जिससे कि आप संदर्शिकाओं के बेसिक अंतर को समझ सकें कि 2022-23 की संदर्शिका और 23-24 की संदर्शिका में क्या अंतर है। निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर से रिलेटेड ये वीडियो जो कि आपको नेट परीक्षा के परिणाम देखने के लिए आवश्यक है। अगर आपने अब तक अपने स्कूल का परीक्षा परिणाम नहीं देखा है तो इस वीडियो में बताई गई प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने विद्यालय का परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े हों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर बेसिक शिक्षा से संबंधित आवश्यक टॉपिक्स पर आपको कंटेंट ऑथेंटिक रूप से उपलब्ध हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि निपुण भारत की शुरुआत कब हुई। निपुण भारत कब शुरू किया गया? तो निपुण भारत की शुरुआत 5 जुलाई 2021 को की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और हमारे कॉमन नॉलेज के लिए भी। आगे हम निपुण भारत के फुल फॉर्म को अगर देखने की कोशिश करें कि निपुण भारत का फुल फॉर्म क्या है, तो इसे हम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो भाषा में दक्षता है वो पढ़ना हो, वो समझ के साथ पढ़ना हो और अंकीय ज्ञान हमें मिल जाए, तो इसे हम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी के नाम से जानते हैं। आगे की बात आती है, निपुण भारत किस विषय को प्रोत्साहित करता है? तो ये एक बात याद रखेंगे कि निपुण भारत में 1 से लेकर के 3 तक की कक्षाओं को सम्मिलित किया गया है और इनमें मात्र हिंदी और गणित की आधारभूत जो जानकारी है उसको शामिल किया गया है। तो इसलिए भाषा और गणित से संबंधित है। भाषा में खासकर हिंदी है, वैसे मातृभाषा का विकास किया जाना है राष्ट्रीय स्तर पर। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निपुण भारत में के राज्य स्तर उत्तर प्रदेश लक्ष्य प्राप्ति का निर्धारण समय क्या है? तो ये हमारा 31 मार्च 2025-26 तक है, जो कि एक वर्ष पहले है। किससे? राष्ट्रीय उद्देश्य से। जो राष्ट्रीय लक्ष्य है वो हमारा 2026 और 27 तक है। बात करते हैं निपुण भारत अभियान किस कक्षा तक के लिए बना है। तो निपुण भारत अभियान कक्षा 3 तक के लिए है। इसमें 1, 2, 3 की कक्षाएं सम्मिलित की गई हैं। निपुण भारत योजना में कुल कितने भाग हैं? तो निपुण भारत योजना के कुल 17 भाग हैं। अगले क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। यहां पर आप देखें, निपुण भारत मिशन में निपुण भारत योजना की देखभाल की व्यवस्था कितने स्तर पर है? तो ये 5 स्तर हैं और इसमें से जो पहला स्तर है वो स्कूल है, फिर आपका ब्लॉक है, ब्लॉक के बाद हमारा जिला स्तर है और जिले स्तर के बाद हमारा राज्य स्तर है और राज्य के बाद राष्ट्रीय स्तर है। तो इस तरीके से 5 स्तरीय ये हमारी जो निपुण भारत मिशन योजना है, ये 5 स्तरीय है। निपुण भारत योजना कितने साल के बच्चों के लिए है? तो ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसमें 3 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चे बालवाड़ी में रहते हैं, जिसे हम प्रिपरेटरी क्लास कहते हैं, और 6 से लेकर के 9 वर्ष के बच्चे 6 में कक्षा 1 में और 6 से 7 साल का बच्चा कक्षा 1 में रहेगा, 7 से 8 साल का बच्चा कक्षा 2 में और 8 से 9 साल का बच्चा कक्षा 3 में रहेगा। इसके बाद है बच्चों के मस्तिष्क का 86% विकास किस वर्ष की एज तक हो जाता है? तो NEP के अकॉर्डिंग, NEP ये मानती है, NEP 2020 के शोध के अनुसार यह उम्र हमारी 6 वर्ष तक की है। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू हुई है? तो ये 29 जुलाई 2020 को लागू हुई है और इसे हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा लागू किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर निपुण भारत मिशन का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है? तो इसे 31 मार्च 2026-27 तक रखा गया है। ये बात आप याद रखेंगे। निपुण भारत योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाता है? तो इसे निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। निपुण भारत का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन एक बार रिपीट फिर से हो रहा है। आगे देख लेते हैं। इसे नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग
इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी के रूप में जाना जाता है। निपुण योजना का क्रियान्वयन कितने स्तर पर किया गया है? पीछे बात हो चुकी है, ये 5 स्तर पर है। 5 स्तर हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें राष्ट्र, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल है। ये सबसे उच्च स्तर है, राष्ट्रीय स्तर सबसे उच्च स्तर है, और सबसे आधारित जो आधारभूत स्तर है वो हमारा जो है वो स्कूल स्तर है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन में है, राष्ट्रीय शिक्षा कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय शिक्षा कमेटी 2020 के जो अध्यक्ष थे वो के कस्तूरी रंगन थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य के रूप में हम कर्नाटक को जानते हैं। लर्निंग असेसमेंट क्या है? तो लर्निंग असेसमेंट के माध्यम से शिक्षक बच्चों की सीखने की क्षमता करना का विकास करना और क्षमता का विस्तार करना है, यानी बच्चे की सीखने की क्षमता का विकास करना है। बाल केंद्रित शिक्षा के केंद्र में कौन होता है? तो बताने की आवश्यकता शायद किसी को नहीं है कि बाल केंद्रित शिक्षा वो शिक्षा मानी जाती है जिसके केंद्र में हमेशा बालक होता है, जहां पर उसकी रुचियों को ध्यान में रखकर के शिक्षा दी जाती है। निपुण भारत का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? ये स्कूल और शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। इसमें आप साक्षरता विभाग को भी जोड़ सकते हैं, और दो साक्षरता विभाग की स्थापना अलग से नहीं है, ये अब शिक्षा मंत्रालय के तहत ही काम कर रहा है। आगे देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में राष्ट्रीय परिदृश्य क्या है? तो निपुण शिक्षा का राष्ट्रीय परिदृश्य क्या है? तो शिक्षा एवं गुणवत्ता पर ध्यान देना, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको प्रदान की जाए, इस बात का राष्ट्रीय उद्देश्य डिसाइड किया गया है। अब आगे की बात आती है, भारत संसाधन विकास मंत्रालय का वर्तमान नाम क्या है? तो इसको बदल करके जो पहले हमारा MHRD हुआ करता था वो अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। चहेक कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया जाता है? तो बच्चों का स्कूल से लगाव बढ़ाने के लिए जो विद्या प्रवेश उत्सव है, विद्या प्रवेश उत्सव है, इसके तहत 8 सप्ताह की जो योजना है वो चहेक कार्यक्रम के तहत चलती है, जिसमें बच्चों को खेल और मनोरंजन के माध्यमों से पढ़ाया जाता है, जिसमें बच्चों को चहेक किट उपलब्ध कराई जाती है। परख राष्ट्रीय आकलन केंद्र किसके लिए बनाया गया है? ये केंद्र हमारे बच्चों की क्षमता के आकलन के लिए है। भविष्य में बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या आवश्यक है? कि साक्षरता और गणितीय कौशल बच्चों को मिले। साक्षरता से मतलब बच्चों को भाषा ज्ञान होना चाहिए। इस तरीके से हमारा यहाँ का ये प्रश्न पूरा होता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अर्थ के साथ 45 से 60 मिनट पढ़ने का लक्ष्य कहां पर है? तो ये हमारा कक्षा 2 में होता है, ये बात आप याद रखेंगे। 2 अंकों के 4 या 5 शब्दों का वाक्य पढ़ना, ये कक्षा 1 का लक्ष्य है। तो कक्षा 3 में हमारा 4 अंकों तक की संख्या पढ़ने का लक्ष्य रखा गया है, और 40 से 45 शब्द प्रति मिनट पढ़ने का लक्ष्य कक्षा 2 में रखा गया है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आप यहां पर देख रहे हैं, अगले क्वेश्चन में यह है 10 अंकों तक की संख्या का पहचान का लक्ष्य कहां पर है? तो ये बालवाड़ी में है। 10 अंक तक, जो 1 से लेकर के 10 तक के अंकों की पहचान है, ये बालवाड़ी का उद्देश्य बनाया गया है, बालवाड़ी का लक्ष्य है। शिक्षा की राष्ट्रीय पाठचर्या 2022 में कितने खंड, अनुसूची और अध्याय हैं? तो इसमें 10 अध्याय, 4 खंड और 4 अनुसूचियां हैं। शिक्षा डायरी का संबंध किससे है? तो शिक्षा डायरी का संबंध जो है वो हमारी शिक्षण योजना के अंकन किए जाने से है। उपचारात्मक शिक्षण जारी रहेगा। कक्षा 2 से लेकर के 8 तक की कक्षाओं में उपचारात्मक शिक्षण होगा। अक्षर और संगत ध्वनि को पहचानने का लक्ष्य हमारा बालवाड़ी से है। और अगले क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं, एनईपी के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क का 85% विकास कब तक हो जाता है? तो ये विकास हमारा 6 वर्ष की पूर्व हो जाता है। निपुण भारत मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो निपुण भारत मिशन का उद्देश्य 4 से 9 वर्ष तक की आयु के छात्रों को आधारभूत साक्षरता और संख्यानात्मक ज्ञान प्रदान करना है, ताकि उनमें पढ़ने, लिखने और अंकगणितीय कौशल की व्याख्या करने की क्षमता में सुधार किया जा सके। एनईपी अगला क्वेश्चन, एनईपी 2025 में प्रिपरेटरी लेवल सम्मिलित है। तो ये प्रिपरेटरी लेवल हमारा 3 से 6 वर्ष के लिए सम्मिलित है, जिसे हम बालवाड़ी के नाम से जानते हैं और बालवाड़ी के रूप में संचालित करते हैं। इसे कहीं कहीं पर बाल वाटिका के नाम से भी कहा गया है। भारत निपुण योजना को क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि 4 से 14 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक ज्ञान और संख्यात्मक कौशल की कमी पाई गई थी। निपुण भारत योजना का लाभ किसे होगा? इसमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और इसलिए इसका लाभ सीधे सीधे
बच्चों को और बच्चों के साथ समाज को होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन के तौर पर है, निपुण भारत मिशन योजना का मुख्य विशेषता क्या है? तो 4 से 9 वर्ष तक के बच्चों को सीखने की जरूरतों को पूरा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। हिंदी भाषा के लिए इस निपुण भारत मिशन में या FLN से संबंधित कौन कौन से TLM दिए गए हैं? तो हिंदी भाषा के कुल 20 रंगीन पोस्टर उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें 5 पोस्टर हिंदी कविताओं के हैं, जिनमें हाथी, बरसात, चींटी, अलमारी और काशीफल है, जबकि 5 पोस्टर हिंदी कहानियों के हैं, जिनमें पतंग और बकरी, 2 चींटी, राम साहे की साइकिल, मेंढक का गाना, भालू और मदारी के पोस्टर दिए गए हैं। इसके साथ साथ 5 बिग बुक भी हमें उपलब्ध कराई गई हैं, ये आपको याद रखना है। निपुण भारत योजना को लागू करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? तो सर्वाधिक भूमिका हमारे शिक्षक की होगी, क्योंकि शिक्षक को ही आधारभूत लेवल पर इस योजना को धरातल पर क्रियान्वित करना है। और गणित किट में प्राथमिक स्तर में कितने प्रकार की सामग्री दी गई है? तो गणित किट में 11 प्रकार की सामग्री प्राथमिक स्तर पर दी गई है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भाषा शिक्षण में कितने खंड का मॉडल है? भाषा शिक्षण का मॉडल कितने खंडीय है? तो ये 4 खंडीय है और इसके खंडों में मौखिक भाषा का विकास, शब्द की पहचान और उसके बाद यहाँ पर पठन है और फिर लेखन है, जिसे हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पर पठन और लेखन ये हमारे 4 खंड हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा की पाठचर्या 2022 की प्रमुख देन क्या है? तो विद्या प्रवेश उत्सव मनाया जाना और बाल वाटिका का संचालन करना, जिसमें कि 3 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों को पहले प्रिपरेटरी क्लास के तौर पर तैयार किया जाना है। यह NCF 2022 की प्रमुख संरचना है या प्राथमिक स्तर पर नई सृजन नीति है। पंचकोश से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे का शारीरिक, प्राणिक, भावात्मक और मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास करने की जो अवधारणा हमारी NCF 2022 के द्वारा दी गई है, उसे हम पंचकोश की संज्ञा देते हैं या उसे पंचकोश कहा गया है। अगले क्वेश्चन में राष्ट्रीय शिक्षा की पाठचर्या 2022 में किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा का विवरण दिया गया है? तो राष्ट्रीय पाठचर्या 2022 में 3 से लेकर के 8 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा का विवरण दिया गया है। हिंदी और गणित में कुल कितने TLM विद्यालय में उपलब्ध कराए गए हैं? तो हिंदी और गणित के कुल TLM जो हैं वो 37 TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल विद्यालय को उपलब्ध कराए गए हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। गणित में कितने चार्ट उपलब्ध कराए गए हैं? तो गणित के कुल 47 चार्ट उपलब्ध कराए गए हैं। उन चार्टों को आप देख सकते हैं, जो कि ये चार्ट हैं। इन चार्टों की सहायता से हमें बच्चे को आधारभूत संरचनात्मक ज्ञान प्रदान करना है, साथ ही गणित किट का उपयोग करते हुए शिक्षण व्यवस्था को बहुत ही रोचक और सुचारू रूप से क्रियात्मक बनाना है, जिसमें सहज वातावरण में बच्चा आसानी से सीख सके। अब हम अपने इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और शिक्षण से संबंधित गतिविधियों के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।